पिछली बार मैंने यह बताया था कि ए का उच्चारण आ कब होता है। आज हम बात करेंगे ए का उच्चारण औ कब होता है। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। ए का ओ उच्चारण 3 स्थितियों में होता है। यदि ए के पहले या ए के बाद डब्ल्यू हो तो ए का उच्चारण ओ होता है। जैसे WATCH, ए से पहले डब्ल्यू है, वॉच। WARM, वॉर्म। SAW, ए के बाद डब्ल्यू है, सॉ। LAW, ए के बाद डब्ल्यू है, लॉ। इसमें एक अपवाद है, WAG। WAG का मतलब होता है दो मिलाना, इसे कहते हैं वैग, न कि वॉक। दूसरा नियम, जब ए के बाद एल हो, एल के साथ कोई साथी हो, यह साथी एक और एल भी हो सकता है और कोई दूसरा कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। जैसे FALL फॉल, CALL कॉल, HALL हॉल, MALL मॉल, BALL बॉल। इन सभी में ए के बाद एल है और एल के बाद एक और एल है, यानी डबल एल है। यहाँ भी एक अपवाद है, SHALL। इसका उच्चारण शॉल नहीं होगा, शैल होगा। अब हम ऐसे शब्द देखते हैं जहाँ ए के बाद एल है, एल के बाद कोई दूसरा कॉन्सोनेंट है। जैसे BALT बॉल्ट, SALT सॉल्ट, TALK टॉक, STALK स्टॉक, WALK वॉक। यहाँ भी कुछ अपवाद हैं, जैसे CALF काफ, इसे कॉफ नहीं कहेंगे, काफ कहेंगे। PALM पाम, न कि पॉम। HALF हाफ। तीसरा नियम, जब QU के बाद ए हो तब भी ए का उच्चारण ओ होता है। जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिफाई, क्वांटम। यहाँ भी कुछ अपवाद हैं, जैसे QUACK, इसे क्वैक कहेंगे, कॉक नहीं कहेंगे। क्वैक कहते हैं नीम हकीम को। इसी तरह स्क्वायर का उच्चारण भी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लें कि दूसरा नियम सिर्फ छोटे शब्दों में काम करता है, यानी वे शब्द जिसमें एक ही सिलेबल हो, एक ही वॉवल हो, और वे CAC की स्थिति में हो, यानी बीच में वॉवल हो ए, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, बाद में कॉन्सोनेंट हो। ऐसे ही छोटे शब्दों में यह दूसरा नियम काम करता है। जैसे BALL बॉल, ए के बाद डबल एल है, बॉल उच्चारण हो रहा है। लेकिन इसी से बनने वाला BALL उसे बॉलून नहीं कहते, बलून कहते हैं। ऐसा क्यों है, यह हम आगे समझेंगे। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।